दोस्तों, आज की कहानी जुड़ी है राजस्थान के मशहूर जयगढ़ किले के उस रहस्यमय खजाने से। एक ऐसा खजाना जिसके बारे में कहा जाता है कि वह सैकड़ों सालों तक धरती के नीचे छिपा रहा। इतना विशाल खजाना कि अगर उसकी सच्चाई सामने आ जाए तो इतिहास की कई किताबें बदल सकती है। और जब इस खजाने की भनक देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लगी तो पूरे देश में हलचल मच गई। कहते हैं कि इमरजेंसी के दौरान जयगढ़ किले में ऐसा गुप्त ऑपरेशन चलाया गया जिसकी जानकारी आम जनता तो क्या बड़े बड़े नेताओं तक को नहीं थी। सेना, इनकम टैक्स विभाग, पुलिस और हजारों मजदूर सब एक ही मिशन पर जुटे थे, जयगढ़ के रहस्यमय खजाने को ढूंढने के मिशन पर। कहा जाता है कि महीनों तक किले में खुदाई चलती रही। रात दिन मशीनों की आवाजें आती थीं। किले के आसपास आम लोगों का जाना तक बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर अचानक एक दिन सरकार ने घोषणा कर दी, कोई खजाना नहीं मिला। और यहीं से शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य, क्योंकि लोगों का मानना था कि सरकार सच छुपा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि खजाना मिल चुका था और सेना के ट्रकों में भरकर उसे दिल्ली भेज दिया गया। आज की इस कहानी में हम जानेंगे, क्या सच में जयगढ़ किले में अरबों का खजाना छिपा था? आखिर वह खजाना वहां आया कहां से और क्यों आज तक इसकी पूरी सच्चाई दुनिया के सामने नहीं रची गई? तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे जो सच सामने आने वाला है वह किसी रहस्यमयी फिल्म से कम नहीं है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है 16वीं सदी से, जब भारत में मुगल सल्तनत अपनी ताकत के शिखर पर थी। उस समय मुगल बादशाह अकबर पूरे हिंदुस्तान पर अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था। उसकी नजर अफगानिस्तान पर थी। अफगानिस्तान उस दौर में छोटे छोटे लेकिन बेहद खतरनाक कबीलों में बंटा हुआ था। इन कबीलों को हराना आसान नहीं था। अकबर ने अपने सबसे बुद्धिमान नवरत्न बीरबल को वहां भेजा। शुरुआत में सब ठीक रहा। बीरबल कई कबीलों को हराते हुए आगे बढ़ते गए, लेकिन फिर उनका सामना हुआ यूसुफजई कबीले से। यह कबीला युद्ध कला में बेहद माहिर था। कहते हैं कि उन्होंने बीरबल और उनकी सेना को चारों तरफ से घेर लिया। युद्ध इतना भयानक था कि बीरबल बच नहीं पाए। उनकी मौत की खबर जैसे ही अकबर तक पहुंची, वह अंदर तक टूट गया। इतिहासकार कहते हैं कि अकबर कई दिनों तक दरबार तक नहीं आया। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि उसने अपना सबसे करीबी साथी खो दिया था। लेकिन दुख के साथ साथ अकबर के अंदर बदले की आग भी जल रही थी। उसने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति राजा मानसिंह को अफगानिस्तान भेजा। राजा मानसिंह युद्ध कला में बेहद माहिर थे। उन्होंने वहां पहुंचते ही एक एक करके कई कबीलों को हराना शुरू कर दिया। कहते हैं कि मानसिंह जहां भी जाते वहां मुगल सल्तनत का झंडा लहरा देते। आखिरकार वह दिन भी आया जब उनका सामना यूसुफजई कबीले से हुआ। भयंकर युद्ध हुआ। चारों तरफ तलवारों की आवाज गूंज रही थी। घोड़े दौड़ रहे थे, सैनिक चीख रहे थे और आखिर में यूसुफजई कबीला हार गया। इस तरह मानसिंह ने बीरबल की मौत का बदला ले लिया। लेकिन इसी युद्ध के बाद उन्हें ऐसी दौलत हाथ लगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। सोने के बर्तन, हीरों से जरी तलवारें, अरबों की कीमत के जवाहरात और टनों में सोना चांदी। कहा जाता है कि यह खजाना इतना ज्यादा था कि उसे ढोने के लिए हजारों ऊंट और हाथी लगाए गए। जब राजा मानसिंह भारत लौटे तो वे इस खजाने को लेकर सीधे आमेर पहुँचे। लेकिन समस्या यह थी कि खजाना इतना विशाल था कि उसे रखने के लिए जगह कम पड़ गई। तब इस खजाने को बेहद गुप्त तरीके से छिपाया गया। कुछ कहानियों के मुताबिक यह खजाना आमेर और जयगढ़ किले के नीचे बने 7 विशाल पानी के टैंकों में छिपाया गया था। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि इन टैंकों तक पहुंचने के लिए गुप्त सुरंगें भी बनाई गई थीं। इस राज की जानकारी सिर्फ राजा मानसिंह और उनके कुछ भरोसेमंद लोगों को ही थी। समय बीतता गया, मुगल खत्म हो गए, अंग्रेज आए और चले गए, लेकिन जयगढ़ का यह रहस्य हमेशा रहस्य ही बना रहा। कई लोगों ने इस खजाने को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे यह कहानी लोक कथाओं का हिस्सा बन गई। लोग कहते थे कि जयगढ़ की दीवारों के नीचे आज भी अरबों की दौलत दबी हुई है। फिर आया साल 1975, जिसने इस रहस्य को फिर से जिंदा कर दिया। कुछ कहानियों में तो यहाँ तक कहा जाता है कि बाद में उस खजाने को विदेश भेज दिया गया। हालांकि आज तक इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को इस ऑपरेशन की खबर मिली तो उन्होंने भारत सरकार को पत्र लिखकर खजाने में हिस्सा मांगा। उनका कहना था कि अगर यह खजाना मुगल काल का है तो पाकिस्तान का भी उस पर अधिकार बनता है। लेकिन इंदिरा गांधी ने जवाब दिया, जयगढ़ में कोई खजाना मिला ही नहीं। अब सवाल
सवाल यह उठता है कि अगर वहाँ कुछ नहीं मिला तो फिर 5 महीनों तक इतना बड़ा ऑपरेशन क्यों चला? सेना के ट्रक रातों रात कहाँ जा रहे थे और आखिर किले के अंदर ऐसा क्या मिला था जिसे आज तक राज बना कर रखा गया? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि खजाना बहुत पहले ही इस्तेमाल हो चुका था, शायद जयपुर शहर बसाने में, जबकि कुछ लोग आज भी मानते हैं कि सरकार को वहाँ बेशुमार दौलत मिली थी। सच्चाई क्या है यह आज भी एक रहस्य है, लेकिन एक बात जरूर साफ है, जयगढ़ किले का यह रहस्य इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बन चुका है और शायद यही वजह है कि आज भी लाखों लोग इस कहानी को सच मानते हैं। तो दोस्तों, आपका इस रहस्य के बारे में क्या मानना है? क्या सच में जयगढ़ किले में खजाना छिपा था या फिर यह सिर्फ एक अफवाह थी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रहस्यमय इतिहास जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।